नमस्कार। विवेकानंद स्कूल 12 भटकोल की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है और पेश है आपके सामने भूगोल विषय की एक नई वीडियो जो अध्याय 2 से संबंधित है, जहां हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है जनजातियां। ध्यान रखना हमेशा कि जनजाति जो शब्द है, यह जनजाति शब्द वह सामाजिक समुदाय है जो राज्यों के विकास से पूर्व अस्तित्व में था या इसका पूर्ण योगदान था, लेकिन धीरे धीरे राज्यों का विकास होता गया और ये आदिवासी समूहों के रूप में जंगलों में निवास करते रहे, जिनकी पहचान आज नगण्य रूप में या थोड़े रूप में भारत में ही शेष रह पाई है। वास्तविक तौर पर जो जनजाति शब्द है, इसका उपयोग आदिवासी लोगों के लिए एक संवैधानिक पद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह एक संवैधानिक पद के रूप में वर्णित है संविधान में। बाकी बात करते हैं जनजातियों की। जनजाति वास्तव में जैविक समूह का ही नहीं बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जनजातियाँ, ये लोग समूह में रहते हैं जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं या घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो जिनमें एस्किमो एवं बुशमैन तथा भारत में गौंड जनजाति के बारे में इस अध्याय में हम वर्णन करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहां पर ये जनजातियां निवास करती हैं, जिनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों के निवासियों की, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं या जो प्रमुख जनजातियों के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आती है एस्किमो जनजाति तथा सैमोयड्स जनजाति। यदि हम बात करते हैं नंबर 2 पर विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, अर्थात हम कह सकते हैं जिन्हें भूमध्य सागरीय सघन वनों के रहने वाली जनजातियां, इनमें आती हैं पिग्मी, शकाई व शेमांग। बाकी अन्य और भी हैं। नंबर 3 आता है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी, जिनमें आती हैं मसाई, बद्दू आदि प्रमुख जनजातियां हैं। नंबर 4 आता है नंबर 4 आता है नंबर 4 है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी, जो मुख्य रूप से ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और इन्हें बुशमैन के नाम से जाना जाता है। नंबर 5 आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी, जिनमें प्रमुख रूप से खिरगीज जनजाति का नाम आता है। नंबर नेक्स्ट आता है छठे नंबर पर आती है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी, जिनमें मुख्य रूप से कुछ भारत की जनजातियां शामिल हैं, जैसे कि भील, मीणा, गौंड, संथाल, नागा व कुछ अन्य जनजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। लेकिन बात करते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाली मानव प्रजातियों की, तो लाखों वर्ष व्यतीत कर चुके ये मानव समूह के लोग, जहां मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लिया है, साथ ही तकनीकी विकास भी तीव्र गति से होने लगा है, लेकिन आज कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनजाति आदिम ढंग से वर्तमान में भी जीवन यापन कर रही है। उनकी जीवन शैली में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, अर्थात जैसे आज से प्राचीन काल में थी उसी आधार पर आज भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार की जनजातियां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तथा घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में तथा शीत प्रदेशों में निवास करती हैं और इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खाद्यान्न संग्रहण, आखेट, पशुचारण, घुमक्कड़ी जीवन, आदिम ढंग की निर्वाह कृषि
ये इनके प्रमुख साधन के रूप में है, या हम कह सकते हैं ये इनकी आजीविका अर्थात अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं। यदि बात करते हैं हम आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार। पशुचारण, पशुचारण का मतलब होता है पशुओं को पशुपालन करना और पशुओं को स्वतंत्र रूप से जंगलों में चराना और उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना। नेक्स्ट आता है खाद्य संग्रहण। खाद्यान्न संग्रहण का मतलब है कि खाने योग्य पदार्थ अर्थात खाने के उपयोगी जो पदार्थ हैं उनका संग्रहण करना, जिसमें आते हैं कंदमूल व फल। कंदमूल फल से तात्पर्य होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कंदमूल और फल ये तीनों पदार्थ क्या होते हैं। ध्यान रखना हमेशा, कंद का मतलब होता है पौधे का जड़ भाग जो खाने के उपयोग में होता है उसे कंद कहते हैं। मूल, मूल का मतलब होता है पौधे का तने वाला भाग जो खाने के उपयोग में होता है उसे मूल कहा जाता है। और बाकी लास्ट होता है फल, जो जितने भी फल पेड़ों में लगने वाले जो फल हैं, पौधों में लगने वाले जो फल हैं वो सब, अर्थात कंद मूल फल के रूप में संग्रहण करते हैं। तथा घुमक्कड़ी जीवन, घुमक्कड़ी जीवन का मतलब होता है कि जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात जहां इन्हें भोजन व पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है वहां पर कुछ दिनों तक ठहरते हैं और जैसे जैसे भोजन की अल्पता होने लगती है वैसे वैसे ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इसी प्रकार के जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को घुमक्कड़ी जीवनी या घुमक्कड़ी लोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है आदिम ढंग की निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए, अर्थात वह कृषि जिसमें केवल फसलें भोज्य पदार्थों के लिए ही उगाई जाती हैं, अर्थात जिनका व्यापार नहीं किया जाता है उन्हें निर्वाह कृषि कहते हैं। और आदिम ढंग का मतलब होता है जो प्राचीन काल में जो कृषि की जाती थी, स्थानांतरित कृषि, उसी का रूप आदिम ढंग की जो कृषि की जाती है ये एक समान ही है। अर्थात प्राचीन काल में जो कृषि करने का जो तरीका था उसी प्रकार से आज भी वर्तमान में ये कृषि कार्य करते हैं। ये थी कुछ जनजातियों से संबंधित विशेषताएं। अब बात करते हैं इस अध्याय से संबंधित जहां हम विश्व की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और जिनमें मुख्य रूप से आती हैं एस्किमो, बुशमैन, गौंड और नंबर 4 आती है भील। ये कुछ जनजातियां हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से वर्णन करेंगे।